चलिए तो फिर आज हम आप लोगों को दिखाते हैं मिक्सी का कमाल। इन पट्टियों से हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर लड़ी। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की हम टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो देर ना करते हुए फिर शुरू करेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स है, जैसे कि फ्रूट्स खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन जब भी हम पपीता लेकर के आते हैं, पपीते को काटते हैं तो उसमें जो उसको काटते वक्त बहुत ही फिसलता रहता है। और अगर हम कट करने के बाद में अक्सर देखा जाता है कि पपीते को हम पहले पूरा काट लेते हैं, उसके बाद में हम इसका छिलका हटाते हैं। उस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा पपीता वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों साइड से हमें कट लगा देना है। उसके बाद में अब पपीते को हम छोड़ देते हैं। अब चलिए इसे हम छीलते हैं। जो छिलनी से हम आलू छीलते हैं, उसी छिलनी से आप पपीते को छीलेंगे तो बहुत ही अच्छे से छिल जाता है और इससे मोटा छिलका भी नहीं निकलता, ना ही आपका पपीता वेस्ट होता है। ऐसे कितना भी हम चाकू से छीलते हैं फिर भी कहीं ना कहीं छिलका मोटा ही निकल जाता है, फिर हमारा पपीता वेस्ट हो जाता है। तो देखिए ये बहुत ही जल्दी फटाफट से छिल जाता है और ना ही बार बार फिसलेगा, ना ही ज़्यादा मोटा पतले होने की डर है। और आराम से आप पूरा पपीता बहुत जल्दी से छील सकते हैं। देख सकते हैं, मैं हमेशा यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स ले करके आऊँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो, यूनिक हो। तो इसमें आपके ना पैसे लगते हैं, ना ही आपका कोई खर्चा होता है। तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। देखिए बातें करते करते हमारा पूरा पपीता छील के हमने तैयार कर दिया है। इस तरह से छीलेंगे तो बहुत ही जल्दी छिल जाता है। और चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी आपको पपीता को छीलना है तो आप इस तरह से छीलनी के से छीलेंगे तो बहुत ही आसानी से छिल जाता है। अब चलिए छिलका अलग कर लेते हैं। अब ये टेंशन है कि इसके अंदर जो बीज होते हैं उसको हम कैसे निकालेंगे। तो वो भी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें भी आपको पीस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस बीज से इस तरह से आपको कट कर लेना है। और कट करने के बाद में आप एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच की सहायता से आप देखेंगे जितने भी इसके अंदर, वैसे तो बीज नहीं निकलता है, लेकिन ये जो अंदर में पीला पीला होता है, इसे निकालने के लिए आप चम्मच को ले लीजिए और चम्मच की सहायता से सारा निकाल दीजिए। चम्मच से बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बस जितना है उसी तरह से आप इसको निकाल दीजिए। देखिए मतलब घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। इसमें ना समय लगना है, ना ही आपका, और फटाक से कट भी जाते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को यूज़फुल ज़रूर रहेगी। देखिए इस तरह से हमने दोनों के निकाल दिए हैं। अब इसके आप पीस कट कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको कट करना है उस तरीके से कट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे अगर हम काटने बैठते हैं तो नीचे से पका होता है पपीता, और तो इस तरह से छीलने से बहुत ही मोटा छिलका भी निकलता है और हमारा पपीता भी ख़राब होता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं निकला। अब इसको आप एक पन्नी में या डब्बे में रखते चले जाइए तो ये खाद बन के तैयार हो जाती है। फिर इसे हमें लंबाई में कट करके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। और पपीता हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सभी जानते हैं। पेट के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसके बाद में आप इसे दिन में या रात में जब भी आपका खाना खाने का मन हो तो इस तरह से काट करके आप एक डब्बे में रख लीजिए। फिर जब भी खाना हो तब खा सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही काम की टिप्स है ये। जैसे पपीता हर कोई पहले पीस कर, जैसे हम काटे हैं पहले इस तरह से काटता है तो ये बार बार फिसल जाता है हाथ से। और पूरा का पूरा पपीता आप इस तरह से छील करके उसके बाद में देखिए पूरा पपीता कट गया है। तो चलिए अब हम थोड़ा जितना खाना है उतना निकाल लेते हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ है उसे किसी डब्बे में हम बंद करके फ्रिज में रख देंगे तो आप 1-2 दिन तक आराम से इसे खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है, कोई गिफ्ट ऐसा मिलता है जिसमें इस तरह के रिबन बंधे होते हैं। अब ये ढेर सारे हो जाते हैं तो जिसको नहीं पता है वो क्या करता है, इन रिबनों को फेंक देता है। लेकिन आज चलिए इसका ऐसा जुगाड़ लेकर के आए हैं जो आपके लिए दिवाली स्पेशल भी हो सकता है। जितने भी रिबन मिलेंगे तो आज के बाद आप इस बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो सबसे पहले ये रिबन बहुत लंबाई में होते हैं तो इनको हमें 2 भाग में कट कर लेना है। और ये बहुत ही अच्छे सुंदर लगते हैं क्योंकि इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत ही काम की है। इसे हम काट देते हैं 2 भाग में करके दोनों को, जैसे कि जितने भी बड़े हों उनको आप 2-2 भाग में कर दीजिए। लंबाई में आप जैसे
मिक्सी का ऐसे इंची टेप ना लेकर के मिक्सी का जो तार होता है उसी से आप नाप लीजिए और नाप करके इसको 2 भाग में कर लीजिए। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए। जिस तरह से हमने कट किए हैं बस इसी तरह से कट करना है। मेरे पास 2 ही थी रिबन और अब इनको हम बना करके आपको दिखाते हैं कि इससे हम क्या बना सकते हैं। जैसे कि माला भी बना सकते हैं या हम लड़ी बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो। तो जहाँ पे ये कट का निशान लगा हुआ होता है वो काफ़ी सुंदर लगता है, उसे आप नीचे की साइड में रखिए। और इसके लिए आपको बड़ी सुई लेनी है, जिससे हम रजाई वजाई सिलते हैं वो वाली सुई ले लीजिए और इसको हमें सिलाई करते चले जाना है। मोटे मोटे मतलब जिस तरह से मोटा मोटा सिलाई करते हैं उसी तरह से हमें इसे सिल लेना है। वैसे तो मैंने कई वीडियो डाले हैं इसके, लेकिन ये हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ये वेस्ट पड़ी चीज़ों को हम किस तरह से यूज में ला सकते हैं और दिवाली में अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सुई के ऊपर ही इस जितना भी हमने सिला है इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए फिर हम धीरे धीरे खींचेंगे। मेरी ऊन थी, अगर धागा होता है तो बहुत ही आसानी से निकल जाता, ऊन काफ़ी मोटी होती है। अब इसे खींचने के बाद थोड़ा सा ऊपर की साइड में हमें इस तरह से फैला देना है और देखिए कितनी प्यारी और सुंदर लड़ी बनके तैयार हो रही है। इसी तरह से आप जितने कलर की आपके पास रिबन हो उससे आप बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं रखा है तो आप मार्केट से भी ला करके रिबन से बना सकते हैं। और हम हमेशा यही कहते हैं कि जो घर में पड़ी चीज़ें हैं उनको हम यूज़ में लाएं तो कितना अच्छा रहता है। और ये ऐसे रखी रहती है तो बहुत ही मतलब ख़राब लगता है। और ऐसे आप इस तरह की लड़ियाँ बना कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक माला बना लीजिए, कहीं भी इसको टांग सकते हैं। तो चलिए सारी हम बना करके उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप कितनी भी रखिए आपके पास रिबन हो आप उससे बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गिफ्ट में ये छोटे छोटे रिबन मिलते ही रहते हैं। अब दिवाली आ रहा है, हर किसी के घर में गिफ्ट के साथ में ये रिबन ज़रूर मिलेगी। तो आप ये जो है रिबन रखते चले जाइए, फिर इसकी बहुत सुंदर सी लड़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से हम दूसरा भी इसी तरह लगा देंगे और जितने भी हैं उतने में ही देखिए 2 ही रिबन थे और 2 ही रिबन में हमारा कितनी बड़ी लड़ी बन के तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं ये पूरा बन गया। ऐसे चाहें तो माला भी बना सकते हैं और भगवान को भी पहना सकते हैं, क्योंकि छोटा सा मतलब इतना अच्छा लगता है, ये इतना शाइनिंग करता है। फिर इसे हमें क्या करना, 2 बार इस तरह से उसी कपड़े के साथ में इसे हमें टाइट कर देना है ताकि ये धागा निकले नहीं। नहीं तो चाहे तो इसके अंदर एक मोती डाल सकते हैं। अब इससे चाहें तो तोरण भी बना सकते हैं, छोटी छोटी लड़ियाँ बना करके छोटी बड़ी करके आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करूँगी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको इसको कहीं हैंग करना है तो इस तरह से इसमें गांठ लगा दीजिए ताकि ये जो है हैंग करने में आसानी रहती है। तो चलिए हम आपको हैंग करके दिखाते हैं। दिवाली में आप जब भी पूजा करने बैठे तो इस तरह की लड़ियाँ बना करके अपने भगवान के पास मंदिर को भी सजा सकते हैं या कहीं भी इस तरह की लड़ी बना करके लगा सकते हैं। तो इसी तरह हमने आपको साथ में जो है प्लास्टिक की भी लड़ियाँ बना करके बताई हैं। देखिए ये कलरफुल लड़ी है, इसको इस तरह से तोरण भी बनाया जा सकता है। तो फिर इसी तरह की वीडियो के साथ में हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।